हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा ये ऑडियो नोट मैराथन है, ये आरसीडी की सारी जितनी भी कंपनी लॉ की पेनल्टीज हैं उन सबको रिवाइज करने के लिए हमने एक छोटा सा मैराथन बनाया है। इस मैराथन में वी विल नॉट गो टू एनी कॉन्सेप्ट्स, वी विल जस्ट हम जो फटाफट से इनकी रिवीजन करेंगे किस किस में कितनी कितनी पेनल्टीज हैं और किसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ बनती है। आप इस मैराथन को पेपर से एक दिन पहले भी रेफर कर सकते हैं, और अगर आप इसको डेली एक दो बार सुनते हैं तो आपको इसके साथ साथ सारी की सारी पेनल्टीज याद हो जाएंगी। इसमें मैंने सारी की सारी पेनल्टीज को ग्रुप कर दिया है कि जिन जिन सेक्शन में सेम पेनल्टी है उन सबका एक मैंने ग्रुप अलग से बना दिया है। तो लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो। तो लेसन नंबर 6 है एडजुडिकेशन प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी लॉ के अंदर जुरिस्डिक्शन क्या है और कैसे है। एक्ट्स और ओमिशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर दो तरह के हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस और सिविल डिफॉल्ट्स। क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर आपको सजा हो सकती है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट और बोथ। आपको कुछ कुछ भी तरह की इसके अंदर सजा हो सकती है। अब इसके अंदर दो तरह के हो रहे हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो हमारे आरडी के पास जाते हैं अगर उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 25 लाख, और एनसीएलटी के पास जाते हैं अगर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज अबव 25 लाख। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फाइन का लिख दिया, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फाइन, इट्स अबाउट डिफॉल्ट, इट्स अबाउट डिफॉल्ट, मैक्सिमम डिफॉल्ट। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, ये डिफॉल्ट की वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉट फाइन। ठीक है जी। देन अगर इसके ऊपर है आपका डिफॉल्ट का अमाउंट तो आपका मैटर एनसीएलटी के पास जाएगा। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उसका प्रोसिक्यूशन स्पेशल कोर्ट में होगा। उसकी जुरिस्डिक्शन है, अगर उसमें प्रिजन 2 साल या उससे ज्यादा की है तो स्पेशल कोर्ट में जाएगा, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के पास। और अगर इसके अलावा कोई भी केस है तो स्पेशल कोर्ट में जाएगा, मेट्रोपॉलिटन जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। उसके बाद जो हमारे सिविल डिफॉल्ट्स हैं वो लाइबल हैं पेनल्टी के लिए, एडजुडिकेशन के लिए, जिसके लिए हमारी अथॉरिटी है आरओसी। अब मैंने इनके नीचे सबका बाइफर्केशन किया है कि किस किस को कौन कौन सी हमारी अथॉरिटी आपके ऊपर कितनी कितनी पेनल्टीज और किस किस सेक्शन में लगा सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल में एक मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला था, whether the power of ROC under Section 454 is subject to any period of limitation and whether the provision of the Limitation Act will be applicable to the actions of ROC। क्या ROC के actions पे Limitation Act applicable है? तो इसका आंसर है कि applicability of Limitation Act, the Limitation Act generally applies to suit, appeals and application filed in the court. Its applicability to administrative actions such as by those ROC is not straightforward। यानी कि अगर अनलेस एंड अदरवाइज आपके एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगेगा तो ही उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। क्योंकि कोर्ट जो है वो हमारा एक बाउंड प्रोसीजर फॉलो करता है, आरओसी हमारा एक टाइम बाउंड प्रोसीजर फॉलो नहीं करता अनलेस एंड अदरवाइज उसके स्टैट्यूट में कुछ लिखा हो कि यहाँ पे इसको इतने दिन में करना है। तो लिमिटेशन एक्ट आरओसी के एक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आरओसी ने अब एक कंपनी के अंदर चेक कर लिया कि इसके अंदर इस कंपनी ने ये कुछ डिफॉल्ट्स किए हुए हैं, तो अब जो आरओसी उसको, अब आरओसी ने उसको एडजुडिकेशन का नोटिस भेजना, उसके लिए कोई टाइम पीरियड उसके पास स्पेसिफिक नहीं है। जब वो डिफॉल्ट देख ले उसको तब के तब वो नोटिस भेज दे, तो इट्स नॉट बाउंड बाय लिमिटेशन पीरियड। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 2017 का वो पकड़ा, डिफॉल्ट पकड़ा, तो उसके लिए आरओसी अब उसको एडजुडिकेशन 2024 में भी कर सकता है, तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। In summary, while ROC power under 454 are not explicitly bound by period of limitation, the principle of natural justice and reasonableness time frames are typically considered. The Limitation Act's provision do not directly apply to ROC's action unless specified. तो ये क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है। अब हम सीधा चलेंगे सेक्शन नंबर 454 के ऊपर, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एडजुडिकेशन ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू एडजुडिकेट पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स। ये हमारा सेक्शन 454(1) में लिखा हुआ है। अब जो हमारे एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स है वो हमारे क्या कह रहे हैं। रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स, सीजी अपॉइंट आरओसी एज एओ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरओसी को एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर देगी। रूल 3(2), बिफोर पेनल्टी एओ शैल इशू रिटन नोटिस टू द कंपनी प्लस ओआईडी, जो मिनिमम 15 दिन का नोटिस होगा और मैक्सिमम 30 दिन तक रहेगा, कि वाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन हिम। मतलब उसको आपको मिनिमम 15 दिन का टाइम देना है और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देना है। नोटिस के अंदर आपको ये पूछना है कि वाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन हिम। अब नोटिस शैल क्लियरली इंडिकेट दैट
उसके अंदर जो नोटिस है उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए नेचर ऑफ डिफॉल्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच कैन बी इम्पोज्ड. Rule number 3, 4, reply within the time given in the notice. AO extend the time maximum 15 days on sufficient cause. AO if thinks physical presence is required then AO may issue notice within 10 working days. अगर उनको लगता है कि physical presence required है तो within 10 working days notice issue कर देगा. Either personally or through authorized representative mention the date of hearing. AO allow oral representation through electronic mode on request by person. Rule 3.6 AO on hearing date give reasonable opportunity of being heard and pass order. उसके बाद AO shall pass order if no physical hearing then within 30 days of expiry of period under sub rule 2. अगर आपकी फिजिकल हियरिंग नहीं हुई तो जहां से आपका ये नोटिस पीरियड का ये वाला टाइम जहां से आपका एक्सपायर हुआ है इसके विद इन 30 डेज आपको ऑर्डर पास करना है. अगर आपकी फिजिकल हियरिंग हुई है तो विद इन 90 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस आपको इसके विद इन 90 डेज करना है, इसके विद इन 90 डेज करना है. ये दो लिमिट्स बड़ी अच्छी हैं, ये आपको याद कर लेनी चाहिए, पेपर में इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फिजिकल हियरिंग हुई है तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड, और अगर फिजिकल हियरिंग नहीं हुई तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड, और अगर फिजिकल हियरिंग हुई है तो विद इन 90 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस पीरियड. तो ये एक छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है. अब हम नेक्स्ट जाएंगे. रूल 3.8 AO order shall be duly signed dated clearly state the reason for physical presence. Rule 3.9 AO send order to company officer in default government plus upload on website. For this rule क्या नाम है, for this rule AO adjudicating authority shall exercise the following powers. AO के पास क्या क्या पावर है ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. Summon enforce the attendance of person acquainted with facts and circumstances of the case after recording the reason in writing. To order for evidence or produce any document. Rule 3.11 if person fails to reply or appear before AO then AO may pass order imposing penalty and recording the reason for same. ये जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ यूज किया है इसके अंदर मैंने फटाफट फटाफट कट शॉर्ट में सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो लिख दिया है. आप ये वाला पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करो और इसको आप 2-4 बार पढ़ लो, आपका सारा का सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. क्योंकि बुक के अंदर अलग अलग जगह लिखा हुआ है, पहले सेक्शन अलग लिखे हुए हैं, रूल्स अलग लिखे हुए हैं, तो मैंने एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बना दिया कि कैसे 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 काम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है इसमें सारा. Rule 3.11 while adjudicating of penalty, the AO shall have due regard to size of company, nature of business carried on by company, injury to public interest, nature of default, repetition of default, amount of disproportionate gain और unfair advantage if applicable. ये एक क्वेश्चन बन जाता है रूल 3.12, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. जहां जहां पे पॉइंट्स है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है सर. प्रोवाइडेड दैट इन नो केस पेनल्टी शैल बी लेस देन मिनिमम पेनल्टी बी लेविड. रूल 13 if fixed sum is provided for a default of provision then AO shall impose the fixed sum. अगर फिक्स पेनल्टी दी हुई है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फिक्स पेनल्टी लगाएगा और किसी भी केस में वो मिनिमम पेनल्टी से कम पेनल्टी नहीं लगाएगा. ऑल सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टी शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब आ गया सेक्शन 454 सबसेक्शन 2. जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 454 सबसेक्शन 1 रीड विद रूल 3 ऑफ कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स. इतनी कहानी आप पेपर में लिखा है तो हमारा काम हो जाएगा. कैसे हमारा एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी. सेक्शन नंबर 454(1) रीड विद रूल 3 ऑफ कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स. सेक्शन 454(1) में बताया है कि कौन एडजुडिकेटिंग करेगा और रूल 3 के अंदर बताया कि कैसे एडजुडिकेशन होगी. ये रूल 3 का सब रूल 1 सब रूल 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसे ही प्रोसीजर एक्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही चीज है. उसके बाद 454(2) सीजी स्पेसिफाई जुरिस्डिक्शन ऑफ एओ अंडर सबसेक्शन 1. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बताएगा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, उसने बता दिया, ये रूल्स में उसने बता दिया ना, सीजी अपॉइंट आरओसी एट एओ. तो ये हमारा यहाँ से क्लियर. नेक्स्ट इज 454(3) AO may by order impose penalty on company and officer in default, direct company and officer in default to rectify the default, provide that for default of provision of section 92(4) annual return, 137(1) financial statement and such default is rectified within 30 days of issue of notice by AO then no penalty shall be imposed, all proceeding deemed to be concluded. ये क्वेश्चन आ सकता है.
एओ जो है, जो हमारा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, वो पेनल्टी लगा सकता है कंपनी पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी को वो डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करने का ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट रिलेट करता है सेक्शन 92(4) एनुअल रिटर्न और 137 सबसेक्शन 1 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब कि MGT 7 और AOC 4 का जो डिफॉल्ट है वो करता है, और अगर जो डिफॉल्ट करने वाला है वो विद इन 30 days ऑफ नोटिस ऑफ आरओसी उसको ठीक कर देता है डिफॉल्ट को, तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, बस जो लेट फीस है उसको वो पे करनी है, और जितनी भी प्रोसीडिंग हमारी एडजुडिकेशन के और शैल बी डीम टू बी कंक्लूडेड। उसके बाद हमारा है 454(4) एओ शैल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टीज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ आरओसी अपील टू आरडी। 454(5) अगर आरओसी के ऑर्डर से उसको कोई दिक्कत है तो वो अपील करे आरडी को। इसका अपील का ये एक नया प्रोविजन आया है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है। ये 454(5) ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक अमेंडमेंट आई है सर। इस बार हमारी जो अमेंडमेंट है ना, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वो लग रहा है। इस साल बड़ा एक मेजर चेंज हुआ है। सो दिस इज द अमेंडमेंट, कंपनीज एडजुडिकेशन एंड पेनल्टी अमेंडमेंट रूल 2024। तो एमसीए ने 5 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस की थी अमेंडमेंट। हालांकि ये मई 24 के बाद के तुम्हारे पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके ऊपर पूछ सकता है आपको कोई क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या होगा, एडजुडिकेशन है वो ई एडजुडिकेशन होती है। ई एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म, ऑल एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग विल अकर इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूडिंग इशूइंग नोटिस, फाइलिंग रिस्पॉन्सेज, हियरिंग एंड पेनल्टी पेमेंट्स। नोटिस कैन ऑल्सो बी सेंट बाय पोस्ट इफ ईमेल इज अनअवेलेबल। और जो इसका नया फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर ADJ फॉर अपील अंडर सेक्शन 454(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिप्लेस द प्रीवियस एनेक्चर। अब आपको अगर आरओसी के ऑर्डर के अगेंस्ट आरडी के पास अपील करनी है तो आपको फॉर्म नंबर ADJ भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 454(5). तो ये अमेंडमेंट है, ये इस सेक्शन में अमेंडमेंट है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट है। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि अब एडजुडिकेशन सारी ऑनलाइन होती है, अब से पहले सारी फिजिकल होती थी। बहुत मेजर चेंज आया। तो 454(6) फाइल अपील विद इन 60 days ऑफ ऑर्डर ऑफ आरओसी इन फॉर्म ADJ टू आरडी। आरडी विल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड पास ऑर्डर, मॉडिफाई, सेट असाइड आरओसी ऑर्डर। वो कुछ भी कर सकता है, मॉडिफाई करे, सेट असाइड करे आरओसी ऑर्डर, दैट्स ऑल अप टू आरडी। 454(8) इफ कंपनी फेल्स टू comply with order under subsection 3 subsection 7 within 90 days of copy of order, देन इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 10 लाख, और बोथ फॉर आईडी। और प्रीजन इसको लगेगी मैक्सिमम 6 मंथ की। ये आपकी सेक्शन नंबर 454(8) की पेनल्टी है। इसको हम आगे पेनल्टी को कवर करेंगे अच्छे से, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। मैं आपको पेनल्टीज का पूरा नीचे लेके जाऊंगा। ये मैंने पेनल्टीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा सॉर्टेड चार्ट बनाया पेनल्टीज के लिए। इसको अगर हमने रेफर कर लिया तो बस फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चार्ट को अगर आपने 2 4 बार पेपर से पहले पढ़ लिया ना सर, आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगी इसको लर्न करने की। तो इसके ऊपर हम चलेंगे। तो अब हम जहाँ पे थे वहां से स्टार्ट करते हैं। 454(a) पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट कमिट्स एनी डिफॉल्ट अंडर दिस एक्ट विद इन 3 years फ्रॉम एडजुडिकेशन देन लाइबल फॉर 2x द पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट। अगर उसकी किसी डिफॉल्ट की एडजुडिकेशन हो चुकी है और वो विद इन द 3 years ऑफ एडजुडिकेशन दोबारा से वही डिफॉल्ट कर देता है तो जितनी भी पेनल्टीज बताई गई थी वो डबल हो जाएंगी। यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि जो हमारी पेनल्टी है वो डबल होगी। अगर किसी में इम्प्रिजनमेंट है तो इम्प्रिजनमेंट डबल नहीं होगी। imprisonment will not be doubled, imprisonment will not be doubled। ये यहाँ पे याद करने वाली चीज है सर, ये टेक्निकल पॉइंट है एक छोटा सा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 439 के ऊपर, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। ये रहा सेक्शन नंबर 459, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर आपको डायरेक्टली वो नहीं कर सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता, अनलेस एंड अदरवाइज आपके खिलाफ FIR हो। अब नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ये लेसर ग्रेव होते हैं, ये इतने वो नहीं होते, ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेसर ग्रेव जो आपके काम है दैट आर नॉन कॉग्निजेबल। इसका आपका पूरा इसको याद कर लेना आप, उसमें है ये RCD में आगे नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल का डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसकी सेक्शन की इंटरलिंकिंग और ये फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ।
तो सेक्शन 439 ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, कौन से ऑफेंसेस है जो नॉन कॉग्निजेबल होंगे? 439(1) नॉट विद स्टैंडिंग विद सीआरपीसी, सीआरपीसी को 2 मिनट के लिए साइड में रखो, एवरी ऑफेंस अदर देन 2126 आर नॉन कॉग्निजेबल, जितने भी ऑफेंस सेक्शन 212 सबसेक्शन 6 में लिखे हैं वो सारे के सारे उनके अलावा सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब यहाँ से हम इसको पढ़ने से पहले सेक्शन 2126 पे चलते हैं, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। सेक्शन नंबर 2126 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉट विद स्टैंडिंग सीआरपीसी, सीआरपीसी को साइड में रखो, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 447 आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल अनलेस, 447 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे नॉन बेलेबल हैं और कॉग्निजेबल भी हैं, अनलेस public prosecutor has been given reasonable opportunity of being heard, whether public prosecutor opposes the application and the court has reasonable cause believing him to be non guilty and not likely to commit any offense on bail, provided that अंडर 16 बच्चे को, वुमेन को और सिक और इन्फर्म को रिलीज किया जा सकता है ऑन बेल इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट्स, प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस unless written complaint filed by director of SFIO, any officer of CG authorized by general और special writing by CG। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है और एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। तो अब हम वापस आते हैं सेक्शन 439(1) पे, नॉट विद स्टैंडिंग विद सीआरपीसी एवरी ऑफेंस अदर देन 2126 आर नॉन कॉग्निजेबल, नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्सेप्ट ऑन रिटन कंप्लेंट ऑफ ROC, member of company, person authorized by CD, provided court may take cognizance for issue of security transfer, non-payment of dividend on a written complaint by authorized person of SEBI, provided further nothing in this subsection apply to prosecution by a company of any of its officer, 439(3) unless required by the court trying the offense, the complainant need not to be appear before the court, यानी कि जब तक आपका ये काम कोर्ट के अंदर फाइल नहीं हो रहा तो जो कंप्लेनेंट है उस नीड नॉट टू बी अपीयर बिफोर द कोर्ट, वो अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है या नोटिस पे भी काम हो सकता है। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू लिक्विडेटर अंडर चैप्टर 20 वाइंडिंग अप, ये जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल और ये सारे ये है जो प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, ये वाला जो है ना कि नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस, ये लाइन ये लिक्विडेटर पे अप्लाई नहीं होती, लिक्विडेटर कैन टेक कॉग्निजेंस। अब कंपनी लिक्विडेट करनी है तो ही विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस ना, तो ये हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप यहाँ से एज इट इज इसको लर्न कर लें, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट में स्पेशल पेनल्टीज की, जो इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये लास्ट टाइम नहीं पूछा था। ये सारी अब ये वाली पेनल्टीज वो हैं जो 2126 के अंदर बता रखी हैं कि ये हमारी सारी कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल है। कौन सी? अगर 447 फ्रॉड ऑफ ₹10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर है उसको पेनल्टी लगेगी नॉट लेस देन अमाउंट इक्वल टू फ्रॉड एंड 3x द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, इतनी मैक्सिमम उसको पेनल्टी लग सकती है। एंड मिनिमम 6 मंथ की जेल होगी, 10 साल की जेल होगी, और ये बहुत है, ये फाइन तो लगेगा ही लगेगा पर ये जेल भी होगी। अब यहाँ पे जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लिख रखा है इसको आपको ऐसे रीड करना है, मिनिमम का मतलब नॉट लेस देन, मैक्सिमम का मतलब नॉट मोर देन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिनिमम का मतलब नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, ये याद करने के लिए थोड़ा इजी है बस, इसके बाद में फटाफट इसको आपको, अब इसके बाद हम रैपिड स्पीड से चलेंगे बस। और मैक्सिमम का मतलब है नॉट मोर देन, बस ये आपको बात याद रखनी है कि मिनिमम का मतलब है नॉट लेस देन, मैक्सिमम का मतलब है नॉट मोर देन। सेक्शन नंबर 447 फ्रॉड ऑफ 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी अमाउंट इक्वल टू फ्रॉड, मैक्सिमम लगेगी 3x अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, एंड प्रिजन होगी मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 10 ईयर एंड बोथ। अगर उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मिनिमम जेल जो है वो 3 ईयर्स की हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर इसके अंदर अमाउंट लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर के ऊपर मिनिमम फाइन कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, मैक्सिमम फाइन जो है वो 50 लाख रुपीज लगेगा और मैक्सिमम 5 ईयर्स की जेल होगी, और बोथ दोनों भी हो सकती है, ऊपर वाले दो में एंड है, नीचे वाले में और बोथ है, तो आप ये इसको इस तरह से याद कर सकते हैं।
थिंक इट्स गोइंग गुड। वो थोड़ा उधर से धूप आ रही है चेहरे पे, किस चीज की रिफ्लेक्शन पड़ रही है भैया। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, इट्स गोइंग गुड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर चल रहा है। अब हम इसको फटाफट फटाफट अब इसको फटाफट हम वाइंड अप करते हैं, फटाफट से इसको स्पीड से कवर अप करते हैं। 449 फॉल्स एविडेंस, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर maximum penalty can be imposed is 10 lakh and 3 year minimum jail, 7 year maximum jail and both. 450 where no specific punishment is prescribed, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 10,000, मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 2 lakh और अदर पेनल्टीज रुपीज 1,000 ईच डे अबव 10,000 अप टू 2 lakh रुपीज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगी 10,000 मिनिमम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी इज 50,000 रुपीज, 1,000 ईच डे अबव 10,000 अप टू 50,000। 451 repeated default within 3 years, 2x amount of fine is maximum penalty। अदर इसके अंदर कुछ नहीं है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 2x ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट एंड प्रिजन विल बी सेम, प्रिजन में कोई भी डबल नहीं होगा। रॉन्गफुल विद होल्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, लास्ट अटेम्प्ट में आया था जून 24 में। रॉन्गफुल विद होल्ड, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 लाख रुपीज और उसको रिफंड करना पड़ेगा एंड मे रिफंड द प्रॉपर्टी। उसके बाद है एंड 2 years की मैक्सिमम जेल उसमें हो सकती है। अब इसके अंदर एंड है, ये दोनों होगा, एंड लिखा हुआ है तो बोथ होगा यहाँ पे। 453 इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 500, मैक्सिमम पेनल्टी 2,000, 2,000 फॉर एवरी डे ऑफ यूज, इसकी कोई अपर कैप नहीं है। एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज 454(8) जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 25,000। 454(8) एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3(7), ये हमारा सबसेक्शन 3 और 7, ये रहा, ये वाले ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर पाई या फिर इस वाले ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर पाई विद इन 90 डेज, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, अदर पेनल्टी कोई है नहीं। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख और मैक्सिमम 6 मंथ ऑफ जेल और बोथ। तो हमारी स्पेशल पेनल्टीज कवर हो गई। अब हम बात करते हैं आर उसी के पास कौन कौन सी पेनल्टीज लगती हैं, जिनको हम सिविल पेनल्टीज बोलते हैं। ये हम इसको फटाफट करते हैं। सेक्शन नंबर 60 सबसेक्शन 2, डिफॉल्ट इन पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम लगेगी 10,000 पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट, यानी ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जितना जितना उसने गलत बताया उसकी पब्लिकेशन में, फिक्स पेनल्टी है 10,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 फिक्स पेनल्टी ईच डिफॉल्ट। 1053 डिफॉल्ट इन प्रोवाइडिंग प्रॉक्सी क्लॉज इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, अगर नोटिस के अंदर प्रॉक्सी का क्लोज नहीं दिया तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, फिक्स पेनल्टी। तो फिक्स पेनल्टी वाले आप सारे याद कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 11811, 1193, 1363, 1903, इनके सब में सेम पेनल्टी है, यानी मिनट्स नॉट मेंटेन्ड, डिफॉल्ट इन इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक और जनरल मीटिंग, failure to send copy of annual return or comply with the order of requirements laid down under section 136, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, इन सब की फिक्स पेनल्टी है। कंपनी के ऊपर 25,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर के ऊपर 5,000 पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी। तो यह यहाँ से आप एक ग्रुप बना के याद कर सकते हैं कि इन 4 सेक्शन में सेम पेनल्टी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फेलियर टू सर्कुलेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, 25,000 पेनल्टी कंपनी पे, 25,000 पेनल्टी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। आई थिंक ऐसे याद करना इसको बहुत आसान है। आप देखो ग्रुप बन गया ना इसका, ये चारों का एक ग्रुप बन गया। अब ये चारों का ही इवन ये 6 आपको याद हो जाएंगे। अभी इन चारों में से कोई सेक्शन आ जाए आपको याद है कि सेम पेनल्टी है, तो दिस इज वेरी वेरी गुड। तो फिर अब नेक्स्ट है 173(4), फेलियर टू इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 फिक्स पेनल्टी। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, डायरेक्टर के ऊपर 25,000 फिक्स पेनल्टी। फिक्स पेनल्टी इज ऑलवेज मैक्सिमम, इज नॉट द मिनिमम पेनल्टी। ठीक है, अब ये इन दोनों में सेम पेनल्टी है, तो ये भी याद करने आसान हो गए। तो ये फर्स्ट पेज तो बड़ा आसानी से याद करने के लिए बहुत ईजी है इसको याद करना। फर्स्ट पेज को इसमें 2 ही पेनल्टी है, 25,000 और 5,000। नेक्स्ट इज सेक्शन 92(5), इफ कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न MGT 7, तो मिनिमम 10,000 की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 2 लाख और ₹100 ईच डे अप टू ₹2 लाख। वो 100 रुपए की पेनल्टी लगाते हैं पर डे, लेकिन उसकी मैक्सिमम कैप है 2 लाख।
ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम 50,000 रुपीज, ₹100 ईच डे अप टू ₹50,000। तो ये पेनल्टी है 92(5) की, 137(3) की, AOC 4 की। इसकी भी सेम पेनल्टी है, 10,000, 2 लाख, ₹100 ईच डे अप टू 2 लाख, OID 10,000, 50,000, ₹100 ईच डे अप टू 50,000। तो ये दो पेनल्टीज आप इकट्ठी याद कर सकते हैं, ये सारी जगह चलते भी इकट्ठे हैं, AOC 4 MGT 7 दोनों में डिट्टो सेम पेनल्टी है, कोई भी फर्क नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 12(8) पे। डिफॉल्ट इन complying with provision of not maintaining registered office, minimum penalty 1,000, maximum penalty 1 lakh rupees, rupees 1,000 per day up to rupees 1 lakh. Officer in default, minimum 1,000, maximum 1 lakh rupees, rupees 1,000 per day up to rupees 1 lakh. 17(2) default in giving copies of MOA to the members, minimum penalty is 1,000, maximum is 1 lakh, rupees 1,000 per day or rupees 1 lakh, whichever is less. इसमें बस ये याद करने वाला है, बाकी इन तीनों की पेनल्टी सेम है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मिनिमम 1,000, मैक्सिमम 1 लाख, रुपीज 1,000 पर डे और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लेस। 39(5) failure to return of allotment or to achieve minimum subscription within 30 days of issue of prospectus, minimum penalty on company is 1,000, maximum is 1 lakh, rupees 1,000 per day और rupees 1 lakh विच एवर इज लेस। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख, रुपीज 1,000 पर डे और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लेस। तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, 12, 17, 39। अब ग्रुप बना लेते हैं ना। 60 और 105 का एक ग्रुप है, 118, 119, 136, 190 का एक ग्रुप है, फिर 111 का एक अलग है, 173 का और 179 का एक ग्रुप बन गया। अब ये 92 और 137 का एक ग्रुप बन गया, 12, 17, 39 का एक ग्रुप बन गया। इसको ऐसे करना याद है। अब देखो, आपने नेटिवली सिर्फ 4 पेनल्टीज याद की, हमने अब 4 पेनल्टीज के हमने कितने सारे सेक्शन कवर कर दिए। तो इसको ये एक बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। फिर देन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 5, नेम रिजर्वेशन बाय फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एनी पर्सन, जो भी गलती करेगा 1 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी। 191(5) contravention of provision of section relating to payment to director for loss of office in connection with transfer of property, डायरेक्टर के ऊपर लगेगी 1 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी। अब ये फिक्स पेनल्टी के 1-1 लाख वाले फिर 4 सेक्शन सेम आगे, ये देखो 4, 191 और फिर देन 197(15) मैनेजरल रेमुनरेशन, 5 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी कंपनी पे, एनी पर्सन के ऊपर लगेगी 1 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी। 238(3) फेलियर टू रजिस्टर द ऑफिस ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर, डायरेक्टर के ऊपर लगेगी 1 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी। अब इन 4 सेक्शन का एक ग्रुप बन गया, 4, 191, 197, 238, इनका एक ग्रुप बन गया। अब हम आगे चलते हैं, डिफॉल्ट ऑफ 152, 155, 156, ये हमारे सेक्शन है। 159 के अंदर डिफॉल्ट ऑफ 152, 155, 156, ये वाले सेक्शन कौन से, एक बारी मैं देखूं। ये वाले आपके सेक्शन हैं सेक्शन नंबर 159 और ये है। इसको आगे चलते हैं, आप इसको पेनल्टी को याद कर लो यहाँ से। डिफॉल्ट ऑफ 152, 155, 156, डायरेक्टर के ऊपर लगेगी 50,000 रुपीज मैक्सिमम पेनल्टी, रुपीज 500 ईच डे। 2035 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज फिक्स पेनल्टी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड डायरेक्टर के ऊपर 50,000 रुपीज, रुपीज 1,000 ईच डे अप टू 5 लाख रुपीज। Then failure complying with the requirement relating to commencement of business, section 10(a)(2), 50,000 रुपीज 50,000 रुपीज कंपनी के ऊपर लगेगी मैक्सिमम पेनल्टी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 1,000, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, रुपीज 1,000 पर डे अप टू रुपीज 1 लाख। Then section 64 subsection 2, default in filing notice related to alteration, increase or reduction of share capital along with the alteration of memorandum with the registrar, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी हमारी लगेगी 5 लाख रुपीज, रुपीज 500 पर डे अप टू रुपीज 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी 500 रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, रुपीज 500 पर डे अप टू रुपीज 1 लाख। Then section number 91(2), default in power to close register of member or debenture holder or other security holders, 5,000 मिनिमम पेनल्टी लगेगी कंपनी पे, 1 लाख रुपीज मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी कंपनी पे, रुपीज 5,000 पर डे अप टू रुपीज 1 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 5,000, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज, रुपीज 5,000 पर डे अप टू रुपीज 1 लाख। देन हमारा है सेक्शन नंबर 94(4),
डिफॉल्ट इन प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न्स एक्सेट्रा, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम लगेगी, मिनिमम पेनल्टी इज 1000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज, रुपीज 1000 ईच डे अप टू रुपीज 1 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगी मिनिमम पेनल्टी 1000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, रुपीज 1000 ईच डे अप टू रुपीज 1 लाख। 121(3) फेलियर टू फाइल रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपीज, अदर पेनल्टी रुपीज 500 ईच डे अप टू रुपीज 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, रुपीज 500 पर डे अप टू रुपीज 1 लाख। 157(2) failure to furnish DIN, minimum penalty 25,000, maximum penalty 1 लाख रुपीज, रुपीज 100 each day up to रुपीज 1 लाख। डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, रुपीज 100 each day up to रुपीज 1 लाख। ये एक ऑडियो रिवीजन है सर, दिस इज नॉट अ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, दिस इज अ ऑडियो रिवीजन। आप ये चार्ट को सामने रख के दो दो बार अगर आप इस मैराथन को सुनेंगे तो सर ये पेनल्टीज याद हो जाएंगी। ये सिर्फ एक याद करने का अटेम्प्ट हो रहा है, और इसके अंदर कुछ भी वो हम नहीं कर रहे, जस्ट वी आर लर्निंग। 140 सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 फेलियर डिले बाय ऑडिटर इन फाइलिंग डिटेल ऑफ रेजिग्नेशन, ऑडिटर लाइबल टू अमाउंट इक्वल टू रेमुनरेशन और रुपीज 50,000 विच एवर इज लेस। मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर 2 लाख रुपीज, रुपीज 500 ईच डे अप टू रुपीज 2 लाख। ये ऑडिटर के ऊपर लगेगी। मिनिमम पेनल्टी लगेगी 50,000 और अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी रुपीज 500 ईच डे अप टू रुपीज 2 लाख। ठीक है जी। और ये सेक्शन इसके अंदर मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखे, मैंने ग्रुप किए हुए हैं सेक्शन। अब जब इस आप चार्ट को पढ़ोगे ना, आपके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेनल्टीज हैं, आपके इसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैक्सिमम पेनल्टी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ग्रुपिंग के अंदर चल रही है पेनल्टीज। ये सब ग्रुप्ड पेनल्टीज है, जितने जितने आप देखो सबकी सिमिलर पेनल्टी सारी एक जगह है, तो ऐसे इसको याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। तो अभी हमारा 1-1 लाख वाले चल रहे हैं, अब 2-2 लाख वाले चलेंगे, फिर 5 लाख, फिर 25 लाख, और ऐसे करते हैं मैक्सिमम तक जाएंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा खत्म। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा 165(6) एक्टिंग एज डायरेक्टर ऑफ मोर देन 20 कंपनी, डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 2,000 रुपीज, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, रुपीज 2,000 ईच डे अप टू रुपीज 2 लाख। 1172 failure delay in filing certain resolutions MGT 14, minimum penalty 10,000 rupees, maximum penalty 2 lakh rupees, rupees 100 each day up to rupees 2 lakh। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगी मिनिमम 10,000 पेनल्टी, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, रुपीज 100 each day up to rupees 50,000। 53(3) violation of provision relating to issue of shares at discount, minimum penalty on company's amount raised, maximum penalty is 5 lakh rupees, और other penalty है whichever is lower, amount raised or 5 lakh rupees whichever is lower, plus refund the amount with interest at the rate 12%। amount raised or 5 lakh rupees whichever is lower, plus refund the amount with interest at the rate 12%। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी अमाउंट रेज्ड और 5 लाख रुपीज whichever is lower, plus refund the amount with interest at the rate 12%। 42(9) failure to file return of allotment of private placement, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी इज 1,000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी इज 25 लाख रुपीज, रुपीज 1,000 पर डे अप टू रुपीज 25 लाख। डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 1,000 रुपीज, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज, रुपीज 1,000 पर डे अप टू रुपीज 25 लाख। Then next is 42(10) private placement of security, contravention of section 42, penalty on the company is minimum is equal to amount raised, maximum is equal to 2 crore rupees whichever is lower, plus refund the amount with interest। डायरेक्टर के ऊपर भी सेम, मिनिमम पेनल्टी इज इक्वल टू अमाउंट रेज्ड और 2 crore rupees whichever is lower, plus refund the amount with interest। ठीक है जी। देन अब हमारे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमको अलग से पेनल्टीज दी हुई हैं, दे आर नॉट, मतलब इनकी सॉर्टिंग नहीं हो सकती, ये ऐसे वाले हैं। सेक्शन नंबर 15(2), अब इनका एक ग्रुप बना लो, ये इनकी सॉर्टिंग हो ही नहीं सकती किसी के साथ, ये सबसे अलग 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 15(2) डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ अल्टरेशन ऑफ एमओए, मिनिमम पेनल्टी ऑन कंपनी इज 1,000, मैक्सिमम नहीं है, एवरी कॉपी मिनिमम 1,000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए। अगर उन्होंने एमओए और एओए गलत छापा है तो इनको फॉर एवरी कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए इनको 1,000 रुपये पेनल्टी देनी है। सेम ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1,000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए। 33(3)
इशू ऑफ एप्लीकेशन विदाउट ए ब्रीच प्रोस्पेक्टस और फेलियर टू फर्निश द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, मिनिमम पेनल्टी इसके ऊपर लगेगी 50,000 रुपीज कंपनी पे, एंड ₹50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, ₹50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कोई पेनल्टी नहीं है। सेक्शन 102 फेलियर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन स्पेशल बिजनेस, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 50,000, मैक्सिमम इज 5x द अमाउंट रेज्ड विच एवर इज हायर, 50,000 और 5x द अमाउंट रेज्ड विच एवर इज हायर। तो यहाँ तक हमारी आरओसी के पास जितनी भी पेनल्टीज हमारी कंपाउंड हो सकती हैं, वो सारी आरओसी के पास जितनी भी हमारी पेनल्टीज जो है वो एडजुडिकेट हो सकती हैं, वो सारी हमने यहाँ से कवर कर ली। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंडेबल विद आरडी। रीजनल डायरेक्टर के पास हमारी कौन कौन सी पेनल्टीज कंपाउंडेबल है? इसके अंदर बहुत सारी पेनल्टी सेम भी हैं और बहुत सारी अलग भी हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी आरडी के पास ही जाती है। आरडी इज द बिगेस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी which deals with maximum of the defaults। अब इसके अंदर आरओसी के पास जितनी, अच्छा यहाँ पे कमाल की चीज है, जितनी आरओसी के पास पेनल्टी देने में जेल किसी में भी नहीं है। आरओसी के पास जितनी भी पेनल्टीज हैं इसमें जेल का प्रोविजन किसी के पास भी नहीं है। आरडी के पास भी जेल वाली एक दो है बस, ज्यादा नहीं है। जो एनसीएलटी है उसमें भी जेल वाली एक दो है बस। जेल वाली कहाँ आती है? जेल वाली आती है नॉन कंपाउंडेबल में, जो हमारे स्पेशल कोर्ट में जाते हैं ना, वो सारी पेनल्टी जेल वाली है। तो ये मैंने एक डब्बा अलग से बना रखा है, इन ये सब जेल वाली है, ये सब मेजर पेनल्टीज हैं जेल वाली, ये जेल वाली है। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स गो विद आरडी के पास जितनी जितनी पेनल्टीज है, लेट्स जस्ट स्टार्ट कंपाउंडेबल विद आरडी। इसको बड़ा कर लूं? ठीक है, थोड़ा छोटा करूं? अब ठीक है। सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड मीटिंग के कॉन्ट्रावेंशन करा आपने प्रोविजन का, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड डायरेक्टर फिक्स पेनल्टी 25,000 पे। अब 50,000 वाली फिक्स पेनल्टी वाले ये सेक्शन आ गए हमारे। 56(6) फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम 50,000 फिक्स पेनल्टी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 फिक्स पेनल्टी। 86(1) रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, CHG1 5 लाख रुपीज फिक्स पेनल्टी ऑन कंपनी, 50,000 रुपीज फिक्स पेनल्टी ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आप इसको यहाँ से याद करना, 50,000 ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये यहाँ से याद होगा। 50,000 वालों का एक ग्रुप बना लो कि ये सब 50,000 वालों का एक ग्रुप है, मैंने बनाया ही हुआ है ग्रुप, कि इसमें सब पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 ही लग रही है पेनल्टी सर। देन सेक्शन 88(5) फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर डिवेंचर होल्डर, कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए फिक्स पेनल्टी। 1055 failure to appoint a person as proxy or one of the member specified in the invitation are issued, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। एवरी ऑफिसर who issues invitation 50,000 पे फिक्स पेनल्टी। Then next is 134(8) default in complying with the provision regarding financial statement and board report, 134(8) की पेनल्टी है। कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए फिक्स पेनल्टी। 187, अच्छा ये 134 और इसका आप डिफरेंस इसको मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी जो हमारा ऊपर 134 वो है, उसके अंदर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 की। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा है ये ऑडिट रिपोर्ट एंड जो हमारी साइंड बैलेंस शीट होती है उसकी बात कर रहा है, और जो बोर्ड रिपोर्ट हम बनाते हैं उसकी बात कर रहा है, उसका डिफॉल्ट है। दिस इज नॉट MGT 7 एंड AOC 4। 187(4) कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, 5 लाख रुपए फिक्स पेनल्टी कंपनी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए फिक्स पेनल्टी। अब ये दो सेक्शन सेम हो गए ना आपके, 187(4) और 86(1). तो आप इसका एक ग्रुप बना के इसको याद कर सकते हैं। 347(4) डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। एनी पर्सन जो भी ये काम करेगा 50,000 रुपए फिक्स पेनल्टी, और यहाँ से हमारा काम खत्म। नेक्स्ट इज 450 वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड। ये जो सेक्शन 450 है ना, इसका मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये ऊपर वाले से थोड़ा अलग है। एक्ट के अंदर कहीं भी कोई पेनल्टी नहीं लिखी हुई, तो वो यहाँ सेक्शन 450 में आ जाएगी। मिनिमम पेनल्टी 10,000 पे, मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख रुपए, ₹1,000 ईच डे अप टू अबव 10,000 अप टू ₹2 लाख रुपीज। 10,000 के ऊपर ₹1,000 पे पर डे लगा सकते हो आप, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगी 10,000 रुपीज, मैक्सिमम इज 50,000 रुपीज, ₹1,000 ईच डे अप टू अबव 10,000 अप टू ₹50,000। देन नेक्स्ट इज Section 172 punishment for contravention of provision contained under chapter 11 appointment and qualification of director, 50,000 कंपनी में मिनिमम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी
₹3 लाख, ₹5,000 ईच डे अप टू ₹3 लाख। डायरेक्टर के ऊपर 50,000 मिनिमम पेनल्टी, ₹1 लाख मैक्सिमम पेनल्टी, ₹500 पर डे अप टू ₹1 लाख इज पेनल्टी। Then 178.8 default in complying with the provision of section 177, 178 committees default audit committee, कोई भी कमेटी आपने डिफॉल्ट किया उसको बनाने में, तो कंपनी के ऊपर लगेगी ₹5 लाख फिक्स पेनल्टी, डायरेक्टर के ऊपर लगेगी ₹1 लाख फिक्स पेनल्टी। अब ये सारी पेनल्टीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं। अभी तक 50,000 वालों का ग्रुप चल रहा था, अब 1-1 लाख वालों का ग्रुप चल रहा है। तो इस तरह से भी इनको हम फटाफट फटाफट इनको डेली के डेली, अगर हम इनको 2-3 बार हमने डेली के डेली पढ़ ली ना, तुम्हारा बहुत सारा काम सफल हो जाएगा। हमको इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बस मेरी आप वीडियो डेली देख लेना, आपको सारी पेनल्टीज याद हो जाएगी। और ये चार्ट सामने रख लेना बस। 184.4 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर MBP1, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। डायरेक्टर के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी ₹1 लाख फिक्स पेनल्टी। 2067 कंपनी फेल्स टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और प्रोड्यूसेस एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी इज ₹1 लाख, ₹500 पर डे अप टू ₹1 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर ₹1 लाख की पेनल्टी लगेगी, ₹5,000 पर डे अप टू ₹1 लाख। 242.8 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल रिलेटिंग टू अल्टरेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, मिनिमम पेनल्टी कंपनी के ऊपर ₹1 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी ₹25 लाख। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी ₹25,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹1 लाख। फिर 245.7 कमिटिंग डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी ₹5 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी ₹25 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹1 लाख एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years एंड लिखा हुआ है यहाँ पे। 454.8 फेलियर टू पे द पेनल्टी इम्पोज बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और रीजनल डायरेक्टर। 454.8 ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये स्पेशल पेनल्टी वो यहाँ पे आ गया। मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹1 लाख और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और विद बोथ। 464.3 being a member of company formed exceeding certain numbers, every member of the association or partnership carrying business in contravention of subsection 1 shall be punishable with fine may extend to ₹1 lakhs and shall also be penalized personally liable for liabilities incurred in such business। ₹1 लाख मैक्सिमम पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी प्लस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसके घर की एसेट्स भी सीज हो सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर। 1 लाख वाला ग्रुप खत्म, अब 2 लाख वाला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। 89.7 फेलियर टू फाइल रिटर्न फॉर बेनिफिशियल इंटरेस्ट बाय कंपनी, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी ₹1,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹5 लाख, ₹1,000 ईच डे अप टू ₹5 लाख। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 1,000, मैक्सिमम पेनल्टी इज ₹2 लाख, ₹1,000 ईच डे अप टू ₹2 लाख। इसके लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जो मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, आप इसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेके आप सामने बैठेंगे, साथ साथ रीड करेंगे, तब ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। इसको 2-3 बार आप वीडियो को 2-3 बार देख लें, बड़ा कट शॉर्ट मैराथन है। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं, आपको सारी पेनल्टीज याद हो जाएंगी। देन सेक्शन 92.6 CS इन प्रैक्टिस सर्टिफाइज रॉन्ग एनुअल रिटर्न, इसके ऊपर कोई पेनल्टी, कंपनी पे कोई पेनल्टी नहीं है। पीसीएस के ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹2 लाख फिक्स पेनल्टी। Then 124.7 failure to transfer the amount accumulated profit or to unpaid dividend account and violating other provisions of section 124, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी ₹1 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी ₹10 लाख, ₹500 पर डे अप टू ₹10 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹2 लाख, ₹100 पर डे अप टू ₹2 लाख। देन सेक्शन 2044 contravention of the provision of this section relating to secretarial audit for bigger companies, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी ₹2 लाख फिक्स पेनल्टी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड CS इन प्रैक्टिस ₹2 लाख फिक्स पेनल्टी। अब 2 लाख वाला ग्रुप ये चारों का 2 लाख वाला ग्रुप खत्म हो गया। अब हम आते हैं 3 लाख वाले ग्रुप पे। ये 3 लाख वाला ग्रुप है। 68.11 इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन और सेबी रिलेटिंग टू बाय बैक ऑफ शेयर, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी ₹1 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी ₹3 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी मिनिमम पेनल्टी ₹1 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी ₹3 लाख। Then 232.8 contravention of the provision by transfer and transferee company in case of merger and amalgamation, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी ₹20,000, मैक्सिमम पेनल्टी ₹3 लाख, ₹1,000 पर डे अप टू ₹3 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम ₹20,000, मैक्सिमम ₹3 लाख, ₹1,000 पर डे अप टू ₹3 लाख। आई थिंक इट्स गोइंग गुड, अभी तक हमारा सब सही चल रहा है।
344(2) स्टेटमेंट दैट कंपनी इज इन लिक्विडेशन, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपए, ऑफिसर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, लिक्विडेटर, मैनेजर, रिसीवर, मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपए। 4054 failure to furnish information or statistics etc by company required by the central government, minimum penalty 20,000 rupees, maximum penalty 3 lakh rupees, rupees 1,000 per day up to rupees 3 lakh। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 20,000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपीज, रुपीज 1,000 पर डे अप टू रुपीज 3 लाख। 26(9) कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपीज, एवरी पर्सन, मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी इज 3 लाख रुपीज। इसमें जेल का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए साइड के डब्बे खाली है। 128(6) बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीईओ, सीएफओ जिसको भी बुक्स मेंटेन करने के लिए कहा था उसके ऊपर मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज। 129(7) फेलियर टू कीप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, डायरेक्टर, मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज और मैक्सिमम जेल 1 ईयर और बोथ। 143(15) failure of auditor, cost accountant, company secretary in practice to intimate the central government regarding fraud against the company by officers or employees, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऑडिटर, सीएमए, सीएस इन प्रैक्टिस, मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 लाख रुपीज, 5 लाख इन लिस्टेड कंपनी एंड 1 लाख इन अदर कंपनी। कोई और कंपनी में है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी, लिस्टेड में लगेगी 5 लाख रुपए। 166(7) डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स ड्यूटीज, डायरेक्टर के ऊपर लगेगी मिनिमम 1 लाख रुपीज पेनल्टी, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज पेनल्टी। अभी हमारा 5 लाख वाला ग्रुप चल रहा है सारा। देन 167(2) वैकेशन ऑफ ऑफिस, डायरेक्टर के ऊपर मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। अभी 166, 167 सेम है। देन 2212 any removal, transfer or disposal of funds, assets or property of the company in contravention of the order of tribunal, in contravention of the order of tribunal under subsection 1, personnel or director, minimum penalty on company is 1 lakh rupees, maximum is 25 lakh। officer in default, minimum penalty 50,000, maximum penalty 5 lakh rupees or maximum imprisonment of 3 years or both। Next is 2222 securities in any company are issued on transfer or acted upon in contravention of the order of tribunal under subsection 1, minimum penalty is 1 lakh rupees, maximum penalty is 25 lakh rupees। officer in default के ऊपर minimum penalty is 25,000, maximum penalty is 5 lakh rupees और 6 month imprison, maximum 6 month imprisonment or both। 247(3) proviso valuation by registered valuer, penalty on registered valuer only, maximum penalty is 50,000 rupees, fixed penalty, registered value if intention to defraud, minimum penalty 1 lakh rupees, maximum penalty 5 lakh rupees and maximum jail of 1 year। Then 392 contravention of provision of chapter 22 by foreign company, minimum penalty is 1 lakh rupees, maximum is 3 lakh rupees, 50,000 every day। इसका कोई अपर कैप नहीं है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी इज 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 लाख रुपीज। आई थिंक यहाँ तक हम बढ़िया जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो। ये वाली कंपनी लॉ की सारी पेनल्टीज कवर है इसमें। ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं उसमें एक मैराथन और लाऊंगा जिसके अंदर बाकी सारे एक्ट की जितनी पेनल्टी दी हुई है वो सारी कवर कर देंगे। फिर एक मैराथन होगा जिसके अंदर सारे के सारे केस लॉज कवर कर देंगे। तो ये 1-1 घंटे की ऐसी वीडियोस होंगी ना सर, आप पेपर से एक दिन पहले ये वीडियोस को लूप पे 2-3 बार देख गए ना वो पेपर सामने रख के, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड टू गो। आपको काफी कुछ इसके अंदर लर्न करने का काम हो जाएगा क्योंकि हमारा आरसीडी का पेपर बड़ा टेक्निकल पेपर है, तो इसको टैकल करने का ये एक तरीका हो सकता है। 452(1) पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विदहोल्ड ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज। इसका अच्छा तरीका यही है कि आप ये चार्ट प्रिंट आउट निकाल लो, चार्ट सामने रखो, मैं पेनल्टी बोल रहा हूँ, आप चार्ट में देखो, उसको मेरे साथ साथ उसको रीड करते रहो और इसको आप 2-3 बार ये प्रोसेस कर लोगे तो ये पेनल्टीज आपको कंपनी लॉ की तो सारी याद हो जाएगी। 67(5) purchase of company, purchase by company or loans by company for purchase of its own share, minimum 1 lakh rupees penalty, maximum 25 lakh rupees on company। officer in default के ऊपर minimum 1 lakh rupees penalty, maximum 25 lakh rupees penalty and maximum 3 years of imprisonment। then section 99 default in holding meeting of company under section 96 AGM 97 98 or in complying with any direction of the tribunal
मिनिमम पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी का कोई कैप नहीं है, ₹5,000 एवरी डे फॉर डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मिनिमम पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम इज ₹5,000 एवरी डे फॉर डिफॉल्ट, नो अपर कैप. Contravention of the provision of this section relating to loans and investment, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इनके ऊपर किसी पे कोई पेनल्टी नहीं है. 249(2) फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड केसेस फॉर रिमूवल ऑफ नेम, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज. 441(5) डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ RD NCLT फॉर डिलीवरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 441, maximum amount of fine for the offence proposed to be compounded under this section shall be twice the amount provided in corresponding section which punishment for such offences provided. ये 441(5) वो ऊपर वाला आ गया ना कि अगर आपने उसका किया तो उसकी अमाउंट डबल हो जाएगा. देन 453 इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी 500 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम ₹2,000 पर डे, नो अपर कैप. बस ये खत्म होने वाली है पेनल्टीज हमारी, ये थोड़ी सी रहेगी. 4693 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी कोई नहीं, मैक्सिमम पेनल्टी ₹5,000, ₹500 पर डे, अपर नो अपर कैप, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कोई पेनल्टी नहीं है. 451 रिपीटेड डिफॉल्ट विद इन 3 years, 2x अमाउंट ऑफ फाइन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 2x अमाउंट ऑफ फाइन, प्रिजन विल बी सेम. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. 147(1), अब ये जो यहाँ से सारी, जहां तक ये 25 लाख खत्म हुआ ना, इसके बाद ये जितनी भी पेनल्टीज हैं ये सब सेपरेट पेनल्टीज हैं, इनका कोई ग्रुप नहीं बनता. इसमें कहीं कहीं टप्पे टप्पे में कुछ कुछ पेनल्टी दी हुई है, तो मैं सबसे नीचे इनको रख देता हूँ. नेक्स्ट इज 147(1), फेलियर टू कंप्लाई विद द फेलियर ऑफ कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 to 146, ये ऑडिटर वाले सेक्शन है. मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इफ ऑडिटर कॉन्ट्राविन द प्रोविजन ही शैल बी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज और 4x ऑफ द ऑडिटर रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. अगर ऑडिटर इनके कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है तो उसके ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000 लगेगी, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए और 4x मतलब 4 times द ऑडिटर रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 10,000, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए. 147(2) कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिटर ऑफ सेक्शन 139, 144, 145, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, ऑडिटर के ऊपर लगेगी. ऑडिटर कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ही शैल बी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम, ये इसी को मैंने यहाँ पे डाइवर्ट करके लिख दिया. मिनिमम 25,000 पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 5 लाख और 4x द ऑडिटर रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. ये 5 लाख और 4x द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, ये देखना आपको. मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख. इफ ही नोइंगली डिसीव, अगर जानबूझ के ऑडिटर डिसीव कर रहा है तो उसके ऊपर यहाँ पे एंड मैक्सिमम 1 year ऑफ जेल एंड विद फाइन, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम इज 25 लाख और 8x द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. ये आपको याद रखना है, अगर ऑडिटर इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो द मिनिमम पेनल्टी इज 25,000, maximum penalty is 5 lakh rupees or 4x the auditor remuneration. And if he knowingly deceived the shareholder, then he shall be liable to maximum 1 year of imprisonment and minimum penalty of 50,000 rupees, maximum penalty of 25 lakh rupees और 8x the auditor remuneration whichever is less. तो ये आपको ये याद रखने वाली पेनल्टी है, ये इंपॉर्टेंट पेनल्टी है. This is very very important. 185(4) loan to director, minimum penalty on company is 5 lakh rupees, maximum penalty is 25 lakh rupees. Officer in default के ऊपर minimum penalty 5 lakh rupees, maximum penalty 25 lakh rupees और maximum 6 month of jail. 185(5) लोन टू डायरेक्टर, इसके अंदर एक और सेक्शन है. डायरेक्टर के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे है, डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 5 लाख रुपीज, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज और 6 मंथ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट और बोथ. 188(5) related party transaction, 188(5)(1) related party transaction in case of other company, डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी 25 लाख रुपए इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी. और 188(5)(2) डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम 5 लाख रुपए इन केस ऑफ अदर कंपनी. यानी 188 का अगर कॉन्ट्रावीन करोगे डायरेक्टर के ऊपर, लिस्टेड कंपनी के केस में 25 लाख पेनल्टी है, अदर कंपनी के केस में 5 लाख रुपए पेनल्टी है. यहां तक हमारी आरडी वाली कंप्लीट होगी, आरओसी कंप्लीट हो गया, आरडी कंप्लीट हो गया, स्पेशल पेनल्टी कंप्लीट होगी. अब जो इसके हम बात जा रहे हैं वो छोटी छोटी पेनल्टीज हैं, पर वो काम की पेनल्टीज हैं. अब जो पेनल्टीज आप पढ़ने जा रहे हैं ये काम की है, पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है.
तो इसके अंदर आप आरओसी आरडी की पेनल्टीज का ऐसा है, आप आरडी की पेनल्टीज को रीड कर लेना। आरओसी की पेनल्टी, ट्रिब्यूनल की पेनल्टी और नॉन कंपाउंडेबल की पेनल्टीज वो आपको याद करके जानी है, वो ज्यादा याद करने वाली है। 54 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, इसको फटाफट रैप अप करेंगे सर। कंपाउंडेबल भी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ ये 5 सेक्शन कंपाउंडेबल है, बाकी कुछ भी कंपाउंडेबल ट्रिब्यूनल के पास नहीं है। सेक्शन 811 डिफॉल्ट इन चैरिटेबल कंपनी फॉर्मेशन, मिनिमम पेनल्टी ऑन कंपनी इज 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम इज 10 लाख रुपीज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर के ऊपर मिनिमम पेनल्टी इज 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी इज 25 लाख रुपीज। Section 40, subsection 5, committing default in complying with the provision of this section relating to securities to be dealt in stock exchange, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज 46(5), fraudulently issuing duplicate share certificate by the company, minimum penalty is 5x the face value, maximum penalty is 10x the face value or 10 crore rupees, whichever is higher. देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी एज पर सेक्शन 447 लगेगी। 74(3), if a company fails to repay deposit or part thereof or any interest thereon within the time period as specified, within the time period specified or such further time as may be allowed by the tribunal, minimum penalty is 10 lakh rupees, maximum penalty is 1 crore rupees, maximum penalty is 10 crore rupees। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी इज 25 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 करोड़ रुपीज और मैक्सिमम 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ। सेक्शन 447, if amount is less than rupees 10 lakh और 1% ऑफ टर्नओवर, देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड डायरेक्टर, इसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए और 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और बोथ। ट्रिब्यूनल के पास इसका सिर्फ 447 का सिर्फ एक मैटर जाता है जिसमें उसका अमाउंट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर से कम हो, बाकी सारे इसके नॉन कंपाउंडेबल होते हैं 447 में। सिर्फ एक ये छोटा सा प्रोवाइजो है, ये यहाँ पे आएगा। अब हम बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल, ये बड़े काम की चीज है सर। नॉन, बस ये लास्ट है नॉन कंपाउंडेबल, ये बहुत काम की चीज है, इसको आप अच्छे से याद कर जाना। इसके अंदर तो ग्रुपिंग भी बहुत अच्छे से की हुई है। So section 118(12), tampering of minutes, minimum penalty on officer in default is 25,000, maximum is 1 lakh rupees and maximum 2 years of imprisonment and both। 186(13), contravention of the provision of this section relating to loan and investment, minimum penalty on company is 25,000, maximum penalty is 5 lakh rupees। Officer in default, minimum penalty 25,000, maximum penalty 1 lakh rupees and maximum imprisonment of 2 years and both। अब ये इन दोनों का एक ग्रुप बन गया 118 और 186 का। 2074, कॉन्ट्रवेंशन फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ओआईडी एंड डायरेक्टर के ऊपर 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख रुपए एंड 1 ईयर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। जहां जहां एंड लिखा है ना वहां वहां दोनों लगते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। जहां और लिखा है वहां और बोथ हो सकता है, जहां एंड है वहां तो डेफिनेटली बोथ ही है, तो इसलिए मैंने क्लैरिटी के लिए यहाँ पे एंड और बोथ बड़े क्लियरली यहाँ पे लिख दिया। 2176, disobey the direction issued by registrar or inspector under this section in relation to investigation, officer in default and director, minimum penalty 25,000, maximum penalty 1 lakh rupees and maximum 1 year of imprisonment। Failure to provide information, books or papers etc. to inspector during the investigation, officer in default, director, minimum penalty 25,000, maximum penalty 1 lakh rupees, rupees 2,000 per day if default continues, no upper limit and 6 month maximum imprisonment, और ये both है। 245(7), committing default in complying with the order of tribunal under this section, minimum penalty is 5 lakh rupees, maximum penalty is 25 lakh rupees। officer in default के ऊपर minimum penalty is 25,000, maximum penalty is 1 lakh rupees and maximum imprisonment of 3 years। तो ये हमारा 25,000 और 1 लाख वाला ग्रुप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ तक 25,000 और 1 लाख वाला ग्रुप है सर, ये एक ग्रुप बन गया इसका, इन सेक्शंस का एक ग्रुप है 25,000 और 1 लाख। अब इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है सर, ये यहाँ तक तो सिंपल है कि इसमें ओआईडी के ऊपर तो और डायरेक्टर के ऊपर तो सेम पेनल्टी है, ठीक है, 2 सेक्शन में अलग पेनल्टी है, ये याद करना आसान है। फिर इसके बाद आप ये याद कर सकते हो ना, शुरू में 2 है, फिर 1 साल है, 2 सेक्शन में, फिर 6 मंथ और 3 ईयर है, तो इसको याद करना बहुत आसान है सर, ऐसे ग्रुप करके इसको याद करना बहुत आसान है। 336(1), ऑफेंसेस बाय ऑफिसर ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी गिल्टी है, मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख रुपीज एंड मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर एंड बोथ। फिर है 337, फ्रॉड बाय ऑफिसर,
मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, 1 year minimum jail, 3 year maximum jail. 338(1) failure to keep proper books of account before winding up. Officer in default who is guilty. Minimum 1 लाख, maximum 3 लाख, एंड मिनिमम 1 year of jail, मैक्सिमम 3 year of jail एंड बोथ। ये देखो ग्रुप इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे करके मैंने ग्रुप बना दिए इनके सबके, और ये याद करनी बहुत आसान है सर। आप बुक में इनको देखने जाओगे ना, इसको याद कर ही नहीं सकता इंसान, तो याद कर ही नहीं सकता सर। अगर ये करे तो, कोशिश भी करे तो नहीं होगा। पर ये ग्रुप, ऐसे ग्रुपिंग के अंदर ना काफी हद तक याद आ जाएगी चीजें, सारी तो नहीं होंगी, याद आ जाएंगी। 57 डिसीटफुली पर्सनेटिंग एज अ ओनर ऑफ एनी शेयर इन और इंटरेस्ट इन अ कंपनी। एनी पर्सन, जिसने भी ये काम किया, 1 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए, एंड मिनिमम जेल 1 year, मैक्सिमम जेल 3 year। 58(6) contravention of order of tribunal regarding refusal of registration and appeal against the refusal. Any person, minimum penalty 1 lakh rupees, maximum penalty 5 lakh rupees, and minimum jail of 1 year, maximum jail of 3 year, and both. Then है हमारा 147(2) failure of auditor to comply with the provision of 139, 143, 144, and 145. Auditor minimum is 25,000, मैक्सिमम ऑडिटर के ऊपर लगेगी पेनल्टी, मिनिमम पेनल्टी 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज, 5 लाख और 4x the remuneration whichever is less. Then 247(3) contravention of provision of this section by a valuer, हाँ रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ऊपर लगेगी आपकी पेनल्टी, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम 1 year की जेल। नेक्स्ट इज 336(2) offenses by officers of the company in liquidation covered under subsection 8 of section D of subsection 1। ये आप देख लेना कौन सा है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी गिल्टी है, मिनिमम पेनल्टी 3 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज, एंड मिनिमम जेल ऑफ 3 year, मैक्सिमम जेल ऑफ 5 year, एंड बोथ। 452 रॉन्गफुल विद होल्ड ऑफ प्रॉपर्टी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज, मे रिफंड द प्रॉपर्टी, एंड 2 years ऑफ मैक्सिमम जेल, बोथ। जहां ये लिखा है मतलब वहां बोथ है। लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हम। 449 इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस। 449 intentionally gives false evidence. Officer in default, maximum penalty is 10 lakh rupees, and minimum 3 year jail, maximum 7 year jail, both। 67(5) 67(5) contravention of provision relating to purchase by company or loans by the company for purchase of its own share. Minimum penalty 1 lakh rupees, minimum penalty 1 lakh rupees, maximum penalty 25 lakh rupees। Officer in default के ऊपर minimum penalty 1 lakh rupees, maximum penalty 25 lakh rupees, and maximum 3 years of jail। 147(2) failure of auditor to comply with the provision, and if he knowingly contravenes, auditor के ऊपर minimum penalty 50,000 rupees, maximum penalty 25 lakh rupees, or 25 lakh or 8x the remuneration whichever is less, and maximum 1 year of jail। 127 punishment for failure to distribute the dividends। सिंपल इंटरेस्ट देना है उसको एट द रेट 18% पर एनम, और कोई भी पेनल्टी नहीं है। डायरेक्टर के ऊपर ₹1,000 ईच डे, नो अपर कैप, एंड मैक्सिमम ऑफ 2 years ऑफ पेनल्टी। अब ये सारी अनग्रुप्ड पेनल्टीज हैं, इनके ऊपर कुछ वो नहीं है। देन 182(4) पॉलिटिकल contribution is made in contravention of this section, 5x of the amount contributed। OID के ऊपर 5x of the amount contributed, maximum 6 month of jail, and both। 447, अब जो बची हुई 447 की जो थी ना हमारी, नॉन कंपाउंडेबल थी, नॉन बेलेबल थी, और कॉग्निजेबल थी, वो बचे हुए दो यहाँ आते हैं। फ्रॉड ऑफ ₹10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मिनिमम पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, मैक्सिमम पेनल्टी 3x द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, एंड मिनिमम 6 मंथ ऑफ जेल, मैक्सिमम 10 year ऑफ जेल, एंड बोथ। अगर उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड डायरेक्टर के ऊपर मिनिमम पेनल्टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम पेनल्टी 3x द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड मिनिमम द जेल इज 3 year एंड 10 year इज मैक्सिमम, एंड टोटल इज बोथ। सो बाय दिस हमारा जो आज का ये जो हमारा 1 घंटे के अंदर हमने सारी पेनल्टीज को रिवाइज किया, ये हमारा यहाँ पे हमारा कवर होता है। तो आप मेरे को इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब एक केस लॉ का एक मैराथन लेके आऊँगा मैं, सारा आरसीडी के जितने भी केसेस हैं उन सबको याद करने के लिए, वॉइस नोट रिवीजन मैराथन। एंड ऐसे ही मैं एक कंपनी एक्सेप्ट कंपनी लॉ जितनी पेनल्टीज बच गई हैं उसका एक अलग से मैराथन ले आऊँगा। तो टोटल 3 वीडियो बन जाएंगी, और इन 3 वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।